जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक चैनल पथ प्रवाह में। आज हम भगवान श्री कृष्ण के एक ऐसे वचन की गहराइयों में उतरने जा रहे हैं जो युगों युगों से मानवता के लिए एक अदृश्य मशाल बनकर जलता आ रहा है। ये वचन है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। दोस्तों, यह संसार सदा से धर्म और अधर्म की भूमि रहा है। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार भी है, जहाँ सत्य है वहाँ असत्य भी मौजूद है। मनुष्य का जीवन भी इसी संघर्ष का एक रूप है। और जब कभी अधर्म बढ़ता है, जब अन्याय अपने चरम पर पहुँचता है, जब निर्दोष पीड़ित होते हैं और सत्य दब जाता है, तब सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता है। ऐसे समय में भगवान का अवतार होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल द्वापर युग में भगवान ने अवतार लिया था। इसका गहरा रहस्य यह है कि जब जब मनुष्य का विवेक सो जाता है, जब जब समाज में अन्याय और भ्रष्टाचार बढ़ता है, तब तब दिव्यता नए रूप में प्रकट होती है। इतिहास गवाह है, त्रेता युग में जब रावण का अहंकार चरम पर था, तब भगवान राम का अवतार हुआ। द्वापर युग में जब कंस और दुर्योधन जैसे अत्याचारी बढ़ गए, तब श्री कृष्ण अवतरित हुए। और अगर हम वर्तमान समय को देखें तो अधर्म के रूप अलग हैं। भ्रष्टाचार, लालच, हिंसा, नफरत और स्वार्थ, ये भी उसी अधर्म के रूप हैं जिनके विरुद्ध भगवान का संदेश बार बार गूंजता है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है, भगवान केवल किसी दिव्य रूप में बाहर अवतरित नहीं होते, वे हमारे भीतर भी अवतरित होते हैं, हमारे विवेक, हमारे साहस और हमारे सत्य के रूप में। जब भी आप अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, जब भी आप सत्य का साथ देते हैं, जब भी आप अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर धर्म की रक्षा करते हैं, तब तब भगवान आपके भीतर अवतरित हो जाते हैं। सोचिए, अगर हर इंसान अपने भीतर भगवान का ये स्वरूप जागृत कर ले तो अधर्म की ताकत टिक ही नहीं सकती। समस्या यह है कि हम अक्सर चुप हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, कोई और करेगा। लेकिन गीता का ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि हर युग में धर्म की रक्षा के लिए भगवान आते हैं और आज वे हमारे कर्म, हमारे संकल्प और हमारे साहस के रूप में प्रकट होते हैं। इतिहास गवाह है, त्रेता युग में जब रावण का अहंकार चरम पर था, तब भगवान राम का अवतार हुआ। द्वापर युग में जब कंस और दुर्योधन जैसे अत्याचारी बढ़ गए, तब श्री कृष्ण अवतरित हुए। और अगर हम वर्तमान समय को देखें तो अधर्म के रूप अलग हैं। भ्रष्टाचार, लालच, हिंसा, नफरत और स्वार्थ, यह भी उसी अधर्म के रूप हैं जिनके विरुद्ध भगवान का संदेश बार बार गूंजता है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है, भगवान केवल किसी दिव्य रूप में बाहर अवतरित नहीं होते, वे हमारे भीतर भी अवतरित होते हैं, हमारे विवेक, हमारे साहस और हमारे सत्य के रूप में। जब भी आप अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, जब भी आप सत्य का साथ देते हैं, जब भी आप अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर धर्म की रक्षा करते हैं, तब तब भगवान आपके भीतर अवतरित हो जाते हैं। सोचिए, अगर हर इंसान अपने भीतर भगवान का ये स्वरूप जागृत कर ले तो अधर्म की ताकत टिक ही नहीं सकती। समस्या ये है कि हम अक्सर चुप हो जाते हैं। हम सोचते हैं ये मेरा काम नहीं है, कोई और करेगा। लेकिन गीता का ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि हर युग में धर्म की रक्षा के लिए भगवान आते हैं और आज वे हमारे कर्म, हमारे संकल्प और हमारे साहस के रूप में प्रकट होते हैं। आज के समय की एक सच्चाई देखिए, समाज में जब अन्याय होता है तो बहुत लोग सिर्फ देखते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग खड़े होते हैं, आवाज उठाते हैं, और वही लोग भगवान की उस शक्ति के प्रतिनिधि होते हैं। चाहे वो किसी गरीब के लिए लड़ने वाला इंसान हो, चाहे वो सत्य की राह पर चलने वाला हो, चाहे वो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज की भलाई करने वाला हो, ये सभी लोग भगवान के अवतार की झलक हैं। भगवान का अवतार केवल चमत्कार करने के लिए नहीं होता, उनका अवतार हमें ये सिखाने के लिए होता है कि धर्म की रक्षा करना हर युग की आवश्यकता है। जब जब अंधकार बढ़ेगा तब तब प्रकाश भी जन्म लेगा। इस श्लोक का एक और गहरा पहलू है, हर इंसान का जीवन एक युद्ध भूमि है। हमारे भीतर धर्म और अधर्म की लड़ाई चलती रहती है। एक तरफ हमारा विवेक कहता है सत्य बोलो, सही काम करो,
और दूसरी तरफ हमारा लोभ, मोह, क्रोध और स्वार्थ हमें गलत रास्ते पर ले जाना चाहता है। जब अधर्म हमारे भीतर बढ़ता है तो भगवान का प्रकाश हमारे अंतःकरण में अवतरित होता है और हमें याद दिलाता है कि सही रास्ता क्या है। दोस्तों, यदि हम अपने भीतर भगवान की उस आवाज को सुन लें तो जीवन बदल जाएगा। वो आवाज हमें बार बार बुलाती है, सत्य का साथ दो, कमजोर का सहारा बनो, अन्याय का विरोध करो, यही धर्म है। तो गीता का ये श्लोक केवल कुरुक्षेत्र की रणभूमि के लिए नहीं है, ये आज के हर इंसान के लिए है। ये हमें याद दिलाता है कि धर्म की रक्षा करना सिर्फ भगवान का कार्य नहीं है, ये हमारा भी कर्तव्य है। और जब हम धर्म के मार्ग पर खड़े होंगे तब हमें ये अनुभव होगा कि वास्तव में भगवान हमारे साथ हैं। याद रखिए, अधर्म कभी स्थायी नहीं होता। वो कुछ समय के लिए हावी हो सकता है, लेकिन अंततः धर्म की ही विजय होती है। यही संदेश गीता का है, यही श्री कृष्ण का वचन है। तो दोस्तों, जब अगली बार आप जीवन में अन्याय देखें, अधर्म देखें, तो ये श्लोक याद कीजिए। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। और ये सोचिए कि शायद भगवान आपके भीतर भी अवतरित हुए हैं। आपको ही धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ना है। यही इस श्लोक की सच्ची व्याख्या है। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे साथियों। जाते जाते एक फिर से आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री कृष्ण जी के लिए एक लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।